अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये एक ऐसा जुमला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर इसको यूज़ करते हैं और मोस्टली ये नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। क्या वाक़ई में ये जुमला उतना नेगेटिव है जितना लोग समझते हैं? इस जुमले का या ये जो स्टेटमेंट है, क्या वाक़ई में इतनी ज़्यादा नेगेटिव है या इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बुरा है कि लोग इसको इतना ज़्यादा बुरा समझते हैं? आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसकी साइकोलॉजिकली हकीकत क्या है और इसका जो हमारी सेटिस्फेक्शन विद लाइफ है, उसके ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस देख रहा था मोटिवेशनल स्पीकर्स की, उसमें वो बताते हैं डिफरेंट स्टोरीज़ मोटिवेट करने के लिए कि जो है कोई बच्चा हो, अगर उसको पेंटिंग का शौक़ हो और वो अपने बाप को बोले जाके कि मैं बाबा पेंटिंग करना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा अरे कोई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ पढ़ो लिखो, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे ख़राब, कुछ इस तरह का वो मुहावरा है। तो कुछ बनो जाके, तुम पेंटिंग क्यों करते हो? और वही जब जहाँ पे बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं तो पाब्लो पिकासो बनता है कोई और उनकी एक-एक पेंटिंग जो है वो करोड़ों में बिकती है। फिर कहते हैं कि जी बच्चा कहता है जी मैंने क्रिकेट खेलनी है, मैंने फुटबॉल खेलना है और माँ-बाप कहते हैं अरे बेटा ये किस तरफ तुम चल दिए? जाओ कुछ पढ़ो लिखो, कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, कोई जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें जाओ। तुम ये क्या हर टाइम खेलते-खेलने जो है वो तुमने लगाया होता है। लेकिन वही लोग जो हैं वो सचिन तेंदुलकर, धोनी और डिफरेंट पाकिस्तान के शुएब अख्तर और जितने भी बड़े-बड़े क्रिकेटर हैं वो बनते हैं। और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने बाल काटने का हमें बड़ा शौक़ है। तो माँ-बाप कहते हैं कि अरे ये कोई काम है करने वाला, तुम नाई बनोगे। और वही कुछ हेयर ड्रेसर हैं जिन्होंने आजकल अपनी ब्रांचेज़ बनाई हुई हैं और एक-एक हेयर कट का 10-10, 20-20 हज़ार रुपया ले रहे हैं। तो इस तरह वो मोटिवेट करते हैं कि जी अगर हम लोग अपनी जो ख्वाहिशात है उसका इज़हार करते हैं अपने लोगों के सामने, पेरेंट्स के सामने, तो वो हमें हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, हमें डिग्रेड करते हैं, हमारे पैशन को फॉलो करने से रोकते हैं। लेकिन वो लोग, कुछ लोग जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और वो ही आगे जाके अपना नाम बना पाते हैं। अच्छा, ये बातें मोटिवेशनल हद तक तो सही हैं, समझ में भी आती हैं, लेकिन आइए हम जानते हैं कि इसका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किस तरह एक इंसान के ऊपर पड़ता है और किस तरह एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे बात मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि याद रखें, 2 हमारी हमारे अंदर चीज़ें होती हैं मोटिवेशन करने के लिए। दो ऐसी चीज़ें हैं, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड। कुछ बच्चे होते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब अच्छी परफॉर्मेंस के बाद लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उस एप्रिसिएशन के बाद उनको बहुत अच्छा मिलता है। उनके अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसकी वजह से वो हैप्पी महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और वो मज़ीद लगन के साथ, हिम्मत के साथ मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि उनको एप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है। वो उनकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जिसके बाद वो मज़ीद अच्छी फुटबॉल को खेलते हैं और आगे वो जो है वो बढ़ते हैं। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो क्या है कि आपको फुटबॉल खेलना इटसेल्फ अच्छा लगता है, लोग एप्रिशिएट करें या ना करें, इट डज़न्ट मैटर। आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आप बस खेलते हो, 10 घंटे खेलते हो, 20 घंटे खेलते हो, 40 घंटे खेलते हो, व्हाटएवर, वीक में कितना भी टाइम खेलते हो, आपको खेलना अच्छा लगता है। जब आप खेलना अच्छा लगता है, उसको मन लगा के खेलते हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और आप ऑब्वियसली लोग भी फिर मोटिवेट करते हैं, लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको जो है वो डबल जो है, एक तो अपनी ज़ात की हद तक
उनको खुशी मिलती है, और लोगों की जब अप्रिशिएशन मिलती है तो एक्सट्रिंसिक जो है उनको मोटिवेशन मिलती है, तो डबल जो है वो उनको मिलती है। तो यूँ जो है वो मज़ीद उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, इशू कहाँ पे आता है? इशू वहाँ पे आता है कि जब आप जनरली देखते हैं, ओवरऑल रूल्स देखते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो जनरली हर चीज़ पे अप्लाई नहीं की जा सकती। इसीलिए जो मुआशरा है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, जो पेरेंट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बच्चों को रोकते हैं कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ें देखी हैं, लोग फेल होते हुए हमने देखे हैं। इसलिए ज़्यादा बेस्ट और सेफेस्ट रूट ये है कि आप इस रास्ते को इख्तियार करें। जैसे कि वो कहते हैं जी आप नाई नहीं बन सकते, आप बाल काटने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि नाई ज़्यादा पैसे नहीं कमाते। यहाँ पे हर गली मोहल्ले में एक नाई बैठा हुआ है। अगर नाई बनना इतना ही अच्छा होता तो वो लोग करोड़ों में कमा रहे होते, वो क्यों नहीं कमा रहे? और फिर वो यही कहते हैं कि अगर क्रिकेट खेल के अगर तुम कोई अच्छा जगह पे पहुंच जाते तो यहाँ पे तो हर गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो आप कैसे फिर जो है वो अच्छे बन सकते हैं? तो बेसिकली होता क्या है कि उनके सामने हज़ारों एग्जांपल ऐसी होती हैं जिनको आप भी अपनी दलील के साथ डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? फिर ऐसी सूरत में लोग क्या करते हैं, लोग समझते हैं अच्छा मैं तो ये करना चाहता हूँ, हमारे पेरेंट्स हमारे खिलाफ चाहते हैं, लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, तो हम अब डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते। मेरी बात याद रखें, वो चीज़ जो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो आपकी एक समझें कि एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी दुनिया की पूरी कायनात भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए, आप उस चीज़ में मज़ा महसूस करते हो। सिर्फ़ वही ऐसी चीज़ होती है जिसको बाद में आने वाले वक्त में आप प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव करने के बाद आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है एक्सट्रिंसिकली भी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत, हार्ड वर्क और उस चीज़ में जो है वो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। और वैसे बेसिकली देखा जाए, जैसे चॉकलेट खाना बेसिकली एक हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, हमें रिवॉर्ड मिलता है। हम जब भी चॉकलेट खाते हैं हमें अच्छा महसूस होता है, तो हम मज़ीद चॉकलेट खाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि इसी तरह हमें वो वाला काम जो हमें करने में अच्छा लगता है, लोग अगर 1000 दफ़ा भी हमें कहें, हम वो अच्छा काम करना बंद नहीं करते। चोरी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम उस काम में डटे रहते हैं, क्योंकि हमें वो काम करना पसंद होता है, हमें हमें अंदर से वो काम करना अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया कि फ़ुटबॉल जैसे खेलना हमें बच्चों को अच्छा लगता है, तो वो फ़ुटबॉल खेलते हैं, इसलिए नहीं कि लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए कि उनको खेलना पसंद है। इसी तरह कोई ऐसी चीज़, ऐसी ऐसा हुनर जो आपके अंदर है और आपको उसको करने में मज़ा आता है, और 24 घंटे भी अगर आप उसको करते रहें और आपको अच्छा लगता रहे और उसमें बिल्कुल भी कमी ना आए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये एक्सट्रिंसिक नहीं है। तो अब ये क्या होगा कि अगर 1000 लाख दफ़ा भी आपको मना किया जाएगा, आप वो काम करोगे, और जब वो आप लगन से और मेहनत से काम करते हो तो उसके रिजल्ट्स भी आपको डिफरेंट मिलते हैं कंपैरेटिवली। वो काम, वो लोग जो आपको मोहल्ले में गली में बैठे हुए काम करते हुए नज़र आते हैं, जैसे कोई क्रिकेट खेलते हुए नज़र आता है, या कोई दूसरी गेम खेलते हुए नज़र आता है, या बाल काटते हुए नज़र आता है, या कोई कोई भी ऐसा काम करते हुए छोटा मोटा बिजनेस करते हुए नज़र आता है, वो लोग क्यों कामयाब नहीं होते? क्योंकि वो इंट्रिंसिकली नहीं कर रहे होते, उनको अंदर से खुशी नहीं मिल रही होती। बेसिकली वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इस माशरे में अपने आप को सर्वाइव करवाना होता है। उन्होंने अर्निंग करके अपना, अपने बीवी बच्चों का या अपनी फैमिली का गुजारा करना होता है, गुजर बसर करना होता है, इसलिए वो हाई लेवल पे नहीं जा सकती, वो उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती नहीं है। लेकिन वो लोग जो अंदर से कोई चीज़ करना चाहते हैं, जब वो उस पैशन के साथ उस चीज़ को करते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है उस काम को करने में, और वो देखें जो आम लोग करते हैं काम, वो 10 घंटे के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, अब हम घर जाएंगे, हम कोई और काम करेंगे। बेसिकली उनको ये जो काम है वो बोझ लग रहा होता है। लेकिन वो बंदा जिसको मज़ा आ रहा था उस काम में, वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको काम को ख़त्म करने के बाद अब मैं घर में जाऊंगा वो दूसरा काम करूंगा जाके, नहीं, वो उसी काम में रहता है, कहता है मैंने यही यही तो मुझे मज़ा आता है काम करने का। उसके जहन में कोई और बात आती नहीं है कि मैं वो दूसरा काम जाके करूंगा, वो वहीं पे रहता है, उसी काम में उसको मज़ा आता है, और उसको अगर 2-2 3-3 दिन भी वहाँ पे रखा जाए तो वो खुशी रह जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, और उसके जहन में कोई ऐसी दूसरी चीज़ आती नहीं है कि वो जाके वहाँ पे कर सके। तो यूँ
ये वो वाला पैशन है, ये वो वाली इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो इंसान को जो यूनिक बनाती है और जो इंसान को उस पर्टिकुलर फील्ड में, इवन कि वो छोटी फील्ड भी क्यों ना हो, आगे लेके जाती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ें सही हैं। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, तो वो अपने जो है वो असेसमेंट की बेस के ऊपर, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मना कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली देखा होता है कि वो ही काम जो लोग कर रहे हैं उसमें ज़्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेस रेशियो उसमें बहुत कम है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो ऊपर गए हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कहते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, ताकि इसमें जो एक्सपीरियंस है लोगों का, जो रेशियो है उसमें ज़्यादा है, 60-50-80% है कि लोग जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो वो कुछ बड़े आदमी बन जाते हैं या अच्छी जॉब उनको मिल जाती है, सिक्योर फ्यूचर हो जाता है। तो बेसिकली उस रेशियो के बेस के ऊपर वो कह रहे होते हैं कि इस तरफ जाओ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, उस तरफ ना जाओ। तो बेसिकली ये है हमारी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें हमें लोग भी अफेक्ट करते हैं, एप्रिसिएशन से फ़ायदा भी मिलता है, क्रिटिसिज्म से हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मे बी वो एक हमारा वक्ती एक डिसीजन हो जो हमें अच्छा लग रहा हो, और जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हम उसको स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं और हम उस तरफ नहीं जाते। तो बेसिकली अगर हमने बंद कर दिया या छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा पैशन था ही नहीं, हमने वो किया ही नहीं। क्योंकि अगर तो वो हमारा पैशन था तो हम अगर लोगों के दबाव में आते भी हैं तो हम फुल टाइम तो वही काम कर रहे हैं, स्टडी वगैरह, लेकिन पार्ट टाइम हम उसको इतना अच्छे से करते हैं कि वो फिर भी हमारे जो है आगे हमें हेल्पफुल कर सकता है, मदद कर सकता है हमारी लाइफ के अंदर। छोड़ते नहीं हैं, कम कर देते हैं ज़रूर, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। अगर हमारे हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी रहेगा। तो बेसिकली सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन जो लोग पैशनेट होते हैं, जिनके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो लोग इस चीज़ को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते और वो आगे बढ़ते हैं हर हाल में, हर सूरत में, और दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों का फ़ायदा है। कभी भी ये नहीं सोचें कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें सिर्फ नेगेटिविटी जो है वो देती हैं। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट टाइम हम दूसरी वीडियो में आएंगे जिसमें मैंने इसके ऊपर प्रॉपर अपने साइकोलॉजी के कोर्स में रिसर्च किया कि सेटिस्फेक्शन विद लाइफ कैसे मिलती है और उसका लिंक किस चीज़ के साथ है। वो इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।